तालियां एक साथ।
माता अनुसुईया की कुटिया। जैसे महाराज तीनों देवियां कुटिया पर आई, क्या हुआ? हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा करें। हमारे पति हमें वापस सौंप दें। तो माता अनुसुईया कहती है कि जाइए, पाले में सो रहे हैं, लेकर चले जाइए। तीनों देवियां कह रही हैं ऐसे कैसे लेकर जाएंगे? जब आएंगे तो हमारे पति रूप में आए, जब पुत्र रूप में कैसे लेकर जाएंगे भला? माता अनुसुईया कहती है परीक्षा लेने से पहले सोचना था। तो क्षमा याचना करती है, तो माता अनुसुईया प्रसन्न हुई, तो देव को उनके वास्तविक रूप में लाई। अब तीनों देव और तीनों देवियां माता अनुसुईया और उनके जो पति ऋषि अत्रि उनसे बड़े प्रसन्न हैं। कहा कि आपकी तपस्या से हम बड़े प्रसन्न हैं और आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो, हम आपके यहाँ पर अवतार धारण करें। तब भगवान माता अनुसुईया के यहाँ पर दत्तात्रेय रूप में अवतार धारण करते हैं। सातवां अवतार भगवान धारण करते हैं यज्ञ नारायण भगवान के रूप में, यज्ञ का मार्ग बताते हैं। आठवां अवतार प्रभु ने धारण किया ऋषभदेव जी के रूप में। परम हंसों का जो मार्ग बताया वो साधु असुरों के लिए बंधन है। नौवां अवतार प्रभु ने भगवान ने धारण किया है पृथ्वी अवतार। जब ऋषि मुनि ने प्रार्थना करी, भगवान पृथ्वी रूप में अवतरित हुए, बहुत वर्षों तक पृथ्वी पर अपना साम्राज्य चलाया। 10वां अवतार धारण किया है मत्स्य अवतार, ऋषियों को नौका पर बिठाकर उनकी रक्षा। 11वां अवतार प्रभु धारण करते हैं समुद्र मंथन के अवसर पर। मंदराचल पर्वत का भार पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही, तब प्रभु एक अत्यंत विशाल कछुए के रूप में आए, कछुआ अवतार धारण किया। 12वां अवतार धारण किया औषधि के देवता धन्वंतरी जी के रूप में। इस अवतार में अपने एक हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। 13वां अवतार धारण किया मोहिनी अवतार। जब वो अमृत का कलश दैत्यों के हाथ लग गया तो भगवान मोहिनी रूप में आए थे उस कलश को छीने। देखिए इन सब कथाओं को आने वाले दिनों में आप विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। 14वां अवतार शरीर विष्णु धारण करते हैं नरसिंह अवतार। प्रहलाद जी की रक्षा के लिए नरसिंह रूप में आए, हिरण्यकश्यप का वध किया। 15वां अवतार प्रभु ने धारण किया वामन अवतार। कश्यप मुनि की पत्नी अदिति के गर्भ से वामन के रूप में प्रकट हुए। दैत्यराज मुनि से 3 पग भूमि दान में मांगी और पूरे ब्रह्मांड को नापा। 16वां अवतार प्रभु ने धारण किया परशुराम जी के रूप में। ब्राह्मणों की रक्षा हेतु भगवान परशुराम रूप में अवतरित हुए। बोलिए परशुराम भगवान की। 17वां अवतार धारण किया महामुनि पाराशर जी के पुत्र
श्री वेद व्यास जी के रूप में। इस अवतार में सभी पुराणों की, वेदों की रचना करी, श्रीमद् भागवत की रचना करी। 18वां अवतार धारण किया मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को, रावण का उद्धार किया। 19वां और 20वां अवतार प्रभु धारण करते हैं प्रभु श्री कृष्ण एवं बलराम के रूप में, पृथ्वी का भार उतारने के। 21वां अवतार धारण किया भगवान ने हंस अवतार। देखिए महाराज, ये जो अवतार था, इस अवतार में प्रथम बार भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया, जो कि मात्र 4 श्लोकों में कही जाती है संपूर्ण। सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत श्रवण कराया, फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को श्रवण कराया, नारद जी ने आकर के वेद व्यास जी को श्रवण कराई, फिर वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रवण कराई, फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई। तो इस अवतार में प्रथम बार भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया। 22वां अवतार धारण किया हैग्रीव अवतार। उसकी कथा आती है कि हैग्रीव नामक एक दैत्य थे, उनका जो शीश था वो घोड़े का था और जो शरीर है वो मनुष्य का। तो हैग्रीव ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, तपस्या करें प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो क्या मांगो। हैग्रीव बोले आप मुझे वरदान दे दो कि मुझे मुझ जैसा ही मार सके। अब जानते कि पूरे संसार में मेरे जैसा कोई नहीं। ब्रह्मा जी ने कह देखा। इसके बाद हैग्रीव के अत्याचार इतने बड़े, प्रजा परेशान हुई, प्रभु से प्रार्थना करी, तब भगवान उन्हीं के जैसे हैग्रीव रूप में आए और उस राक्षस का उद्धार किया। 23वां अवतार भगवान ने धारण किया कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार राजा अजन के पुत्र बुद्ध के रूप में। और जो प्रभु का 24वां अवतार है, ऐसा कहा जाता है कि अभी प्रभु ने वो अवतार धारण नहीं किया। कहते हैं कि जब कलयुग का अंत निकट होगा, जब राजाओं के, शासकों के अत्याचार बहुत बढ़ जाएंगे, तब प्रभु संपल नामक गांव में विष्णु यासा के यहाँ पर कल्कि के रूप में अवतार धारण किया। ऐसा कहते हैं कि जो 24वां अवतार है, ये अभी प्रभु ने धारण नहीं किया। 24 अवतारों की कथा आती है और इनमें से 2 अवतार ऐसे हैं जो भगवान ने पूर्ण रूप से धारण किया। कौन कौन से? प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण। कहा जाता है कि राम और कृष्ण दो एक ही हैं, अंतर नहीं निवेश। इनके नयन गंभीर हैं, सो उनके चपल विशेष। प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, प्रभु श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा गया। प्रभु श्री राम ने जो अपने जीवन में अनुभव किया, उसको प्रभु श्री कृष्ण ने अपने जीवन में गाया। प्रभु श्री राम बताते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। कितना अंतर है। अब यहाँ पर वेद व्यास जी चिंतित थे, क्योंकि वो जानते हैं कि कलयुग का आगमन निकट है। सोचते हैं कि कलयुग का व्यक्ति ऐसे रोग शोक में घिरा रहेगा, परेशान रहेगा। मन में भाव आया कि कलयुग के व्यक्ति के उद्धार के लिए मैं किसी वेद की, किसी पुराण की रचना करता हूँ। 4 वेदों की रचना की। महाराज कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 वेदों की रचना की। मन का भाव यह था कि इससे व्यक्ति को शांति मिलेगी, उद्धार होगा। लेकिन अभी वेद व्यास जी को ही संतुष्टि नहीं मिल रही, मन अशांत है।
तो लिखना बचा है, कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो अधूरा है। स्पष्ट नहीं हो रहा क्या? नारद जी का नाम। नारद जी ने बोला क्या बात है, आप थोड़े परेशान दिख रहे हैं।